हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी पे बात कर रहे थे हम लोग, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एरिया। ये थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, फिर से यहीं से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्स एरिया, विटाफ्लेक्स मीन्स वाइटलिटी थ्रू द रिफ्लेक्सेस। विटाफ्लेक्स का मतलब रिफ्लेक्स के जरिए जीवनी शक्ति या वाइटलिटी प्राप्त करना। दिस इज इजी वे टू अप्लाई ऑयल्स थ्रू द बॉटम ऑफ द फीट एंड हैंड। यहाँ पैर और हाथ के तलवों के जरिए तेल लगाने का एक आसान तरीका है। यह है पैर और हाथ के तलवों के जरिए तेल लगाने का एक आसान तरीका है। रिफ्लेक्स एरिया ऑन द फीट फ्रॉम मैप्स दैट approximate to the body's anatomy helps identify different structure and health needs। पैरों पर मौजूद रिफ्लेक्स एरिया ऐसे मैप बनाते हैं जो शरीर की बनावट से मिलते जुलते हैं। इससे शरीर की अलग अलग संरचना और सेहत से जुड़ी ज़रूरत को पहचानने में मदद मिलती है। यानी पैरों पे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करते हैं जिससे कि उसको पहचानने में भी मदद मिलती है कि हाँ, ये किडनी का एरिया है, ये लंग्स का एरिया है, ये ऐसे अलग अलग एरिया में बांटा गया है, पहचानने में मदद मिलती है। Based on a complete network of reflex point that stimulate all the internal body system and electrical charge is released that sends energy through the neuroelectric pathway। यह रिफ्लेक्स पॉइंट के एक पूरे नेटवर्क पर आधारित है जो शरीर के सभी अंदरूनी सिस्टम को सक्रिय करता है। इसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है जो न्यूरो इलेक्ट्रिक रास्ते से ऊर्जा भेजता है। इलेक्ट्रिक चार्ज नर्वस सिस्टम के रास्तों से होते हुए उस जगह तक पहुंचता है जहां इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई रुकावट नहीं होती है। यह रुकावट आमतौर पर टॉक्सिन्स, खराब टिश्यू या ऑक्सीजन की कमी के कारण बनी ऊर्जा की रुकावट या एनर्जी ब्लॉक से हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉलो द पाथवे ऑफ द नर्वस सिस्टम टू वेयर देयर इन अ ब्रेक इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजुअली रिलेटेड टू एन एनर्जी ब्लॉक कॉज बाई टॉक्सिन्स, डैमेज टिश्यू और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो बोला है इससे एक इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है जो न्यूरो इलेक्ट्रिक रास्तों में से गुजरता है, यानी नर्व के रास्ते से कह सकते हैं गुजरता है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा नर्वस सिस्टम के रास्तों से होते हुए उस जगह पर पहुंचती है, नर्वस सिस्टम के यानी नर्व के माध्यम से उस जगह पर पहुंचती है जहां इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई रुकावट हो, यानी जहां पे कोई रुकावट है, कोई एक्टिवेशन हो गया है तो वहाँ पे पहुँचती है। यह रुकावट आमतौर पर टॉक्सिन्स यानी खराब टिश्यू या ऑक्सीजन की कमी के कारण बनी ऊर्जा की रुकावट यानी एनर्जी ब्लॉक से जुड़ी होती है। फाइव 1500 विटाफ्लेक्स पॉइंट बनाम 365 एक्यूपंक्चर पॉइंट। 1500 बीटाफ्लेक्स पॉइंट बनाम 365 एक्यूपंक्चर पॉइंट। स्पाइन रिफ्लेक्स एरिया लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द फुट
एंड द शोल्डर रिफ्लेक्स एरिया ऑन द आउटसाइड। तो रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का रिफ्लेक्स एरिया पैर के अंदरूनी हिस्से में और कंधे का रिफ्लेक्स एरिया बाहरी हिस्से में होता है। सोलर प्लेक्सस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्स नेक्स्ट टू द स्पाइन रिफ्लेक्स। रीढ़ की हड्डी का रिफ्लेक्स एरिया पैर के अंदरूनी हिस्से में और कंधे का रिफ्लेक्स एरिया बाहरी हिस्से में होता है। ये जो पैर जहाँ पे आर्च वगैरह होता है इधर स्पाइन का एरिया है और बाहर की तरफ शोल्डर का एरिया है, कंधे का एरिया है। स्पाइनल रिफ्लेक्स के बाद सोलर फ्लेक्स दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रिफ्लेक्स है। सोलर फ्लेक्स इज द सेकंड। तो पहले स्पाइन रिफ्लेक्स है, दूसरा सोलर रिफ्लेक्स। राइट सोल, राइट सोल दाहिने पैर का तलवा। द रिफ्लेक्स एरिया द रिलेटेड टू द बॉडीज राइट साइड। तो शरीर के दाहिने हिस्से से जुड़ा रिफ्लेक्स एरिया है और लेफ्ट साइड द रिफ्लेक्स एरिया दैट रिलेटेड टू द बॉडीज लेफ्ट साइड। तो बाएं पैर का तलवा शरीर के बाएं हिस्से से जुड़े रिफ्लेक्स एरिया है। टॉप ऑफ लेफ्ट, टॉप ऑफ लेफ्ट फुट। तो लेफ्ट पैर का जो टॉप है रिफ्लेक्स एरिया सो रिलेट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। दिखाए गए रिफ्लेक्स एरिया शरीर के बाईं ओर से जुड़े हैं। लंग्स, चेस्ट, ब्रेस्ट एंड अपर बैक। फेफड़े हैं, छाती है, ब्रेस्ट और पीठ का ऊपरी हिस्सा। द चेस्ट एंड लंग्स ले बिहाइंड द बैक सो द चेस्ट एंड लंग्स रिफ्लेक्स एरिया एक्चुअली ले बिहाइंड द बैक रिफ्लेक्स एरिया। फेफड़े, छाती, ब्रेस्ट और पीठ का ऊपरी हिस्सा। छाती और फेफड़े पीठ के पीछे होते हैं, इसलिए छाती और फेफड़े के रिफ्लेक्स एरिया में असल में पीठ के रिफ्लेक्स एरिया के पीछे होते हैं। तो जो शरीर के पीछे वाले हिस्से में है तो वो उनका रिफ्लेक्स एरिया भी पीछे ही होता है। इनसाइड ऑफ फुट, पैर के अंदर का हिस्सा। द नेक इज रिप्रेजेंट एट द बिग टो, गर्दन को पैर के अंगूठे पर दिखाया गया है। द एरिया बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स इन द बॉल ऑफ द फुट, कंधे की हड्डियों के बीच का हिस्सा पैर के तलवे के ऊपरी उभार बॉल ऑफ द फुट पर होता है। द लोअर बैक एट द आर्च, पीठ का निचला हिस्सा और पैर के आर्च का यानी घुमावदार हिस्सा होता है। द टेलबोन एट द बेस ऑफ द हील, टेलबोन रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा यानी एड़ी के निचले हिस्से पर होती है। टेलबोन एड़ी के निचले हिस्से पर होती है। टॉप ऑफ राइट फुट, दाहिने पैर का ऊपरी हिस्सा। अ पॉइंट हाफ वे डाउन द फुट इज नाउ एज द वेस्ट लाइन। द लिम्फ ग्लैंड्स एंड द ऑर्गन रिफ्लेक्स एरिया रैप अराउंड द एंकल, पैर के बीच के हिस्से को वेस्ट लाइन कमर की रेखा कहा जाता है। लिम्फ ग्लैंड्स और ग्रोइन रिफ्लेक्स एरिया टखने के चारों ओर होते हैं। टॉप ऑफ द शोल्डर रन अक्रॉस द टो आउटसाइड द फुट, पैर का बाहरी हिस्सा टॉप ऑफ द शोल्डर्स रन अक्रॉस द टो,
कंधों का ऊपरी हिस्सा पैर की उंगलियों के आर पार होता है। फ्रॉम जोन थेरेपी टू रिफ्लेक्सोलॉजी, जोन थेरेपी से रिफ्लेक्सोलॉजी तक, यूनिस डी इनघम वाज fascinated by the concept of zone therapy। यूनिस डी इनघम जोन थेरेपी के कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित थी। इन द अर्ली 1930 ही स्टार्टेड डेवलपिंग द हर फुट रिफ्लेक्स थेरेपी। 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपनी फुट रिफ्लेक्स थेरेपी विकसित करना शुरू किया। She determined that the reflex on the feet are an exact mirror image of the organs। उन्होंने पता लगाया कि पैरों पर मौजूद रिफ्लेक्स मानव के शरीर के अंगकारी संरचना का बिल्कुल सटीक मिरर इमेज प्रतिबिंब होता है। तो जो पैर हैं वो पैर का जो हिस्सा है और जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो एक दूसरे का मिरर है। जोन थेरेपी रिलेड solely on the zones to identify the area to be work reflexology। जोन थेरेपी काम किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पूरी तरह से जोन पर निर्भर करती है। रिफ्लेक्सोलॉजी आइसोलेटेड स्पेसिफिक एरियाज विद इन द जोन दैट वुड बी स्टिमुलेट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। रिफ्लेक्सोलॉजी जोन के भीतर अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र जो शरीर के विशेष अंगों को उत्तेजित करते हैं। तो जोन क्या है उसको एक जोन में बांट दिया और बाद में रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो उसको और फर्दर डिवाइड कर देती है। ये कह सकते हैं कि फर्दर डिवाइड कर देती है, फिर उसको हम अच्छे से और मतलब एरिया को या ऑर्गन्स को समझने में आसानी हो जाती है। जोन्स इन द बॉडी, शरीर में जोन। एनर्जी फ्लो इन जोन आर मेरिडियन थ्रू आउट द बॉडी। ऊर्जा पूरे शरीर में जोन या मेरिडियन में प्रवाहित होती है। पूरे शरीर में ऊर्जा कैसे जोन या मेरिडियन में प्रवाहित होती है। देयर आर 10 जोन दैट रन द लेंथ ऑफ द बॉडी फ्रॉम बेस हेड टू टो। शरीर की लंबाई में सिर से पैर तक 10 क्षेत्र होते हैं, 10 जोन होते हैं। फाइव ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉडी एंडिंग इन ईच फुट एंड रनिंग डाउन द आर्म्स इनटू द टिप्स ऑफ द फिंगर्स बॉडी। 10 क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक तरफ 5 शरीर प्रत्येक पैर पर समाप्त होते हैं, यानी 5 एरिया जो है एक पैर की तरफ होते हैं, भुजाओं से होते हैं, उंगलियों के सिरों तक जाते हैं। डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स ऑन अदर साइड ऑफ द स्पाइनल। शरीर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 5 क्षेत्रों में विभाजित होता है। जोन फर्स्ट बिग टो, जोन सेकंड टो, जोन थर्ड टो, जोन फोर्थ टो और जोन फिफ्थ टो। Zone not only run lengthwise but pass through the body, so that a zone located on the front of the body can also be reached from behind। तो जोन न केवल लंबाई में चलते हैं बल्कि शरीर से होकर गुजरते हैं ताकि यह जोन स्थित हो शरीर के सामने पीछे से भी पहुंचा जा सकता है। तो आगे पीछे यानी जो दोनों तरफ जोन
होते हैं। ऑल ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी ले अलोंग दिस जोन। शरीर के सभी अंग और हिस्से इस क्षेत्र पर स्थित होते हैं। शरीर के सभी ऑर्गन्स और जो भी हिस्से सब इन्हीं क्षेत्रों पे स्थित होते हैं। आ सेंसिटिविटी इन एनी वन स्पॉट ऑफ द फुट क्रिएट्स इन एन इम्बैलेंस थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ऑफ दैट जोन। पैर के किसी एक स्थान में संवेदनशील पूरी लंबाई में असंतुलन पैदा करती है। दिस इज वे रिफ्लेक्सोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड जोन थेरेपी। इसलिए रिफ्लेक्सोलॉजी को जोन थेरेपी कहा जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी कॉरस्पॉन्ड विद जोन ऑफ द बॉडी। रिफ्लेक्सोलॉजी के क्षेत्र से मेल खाती है, तो जोन और रिफ्लेक्सोलॉजी आपस में मेल खाती है। बॉडी द स्टिमुलेटिंग आर वर्किंग एनी जोन इन द फुट बाय अप्लाइंग प्रेशर विद द थम्स आर फिंगर्स इफेक्ट द इंटायर जोन थ्रू द बॉडी। अंगूठे से दबाव डालकर पैर के किसी भी क्षेत्र को उत्तेजित किया जा या काम करके उंगलियां पूरे शरीर के क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो प्रेशर डाल के शरीर के किसी भी क्षेत्र को उत्तेजित किया जा सकता है और उंगलियां पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। ये देखिए चित्र है, चार्ट है, रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट। देखिए इसको पूरा डिवाइड किया गया है। हेड कहाँ पे है, पिट्यूटरी, टीथ, साइनस, आई, ईयर, ट्रेपीजियस, आर्मपिट, लंग्स, आर्म, शोल्डर, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, एल्बो, लेग, नी, असेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, साइटिक नर्व। और बीच में देखिए पिट्यूटरी, थ्रोट, नोज, नेक, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक, थायराइड, ब्रोंकिया, ईसोफेगस, सोलर प्लेक्सिस, डायफ्राम, स्टमक, एड्रिनल, पैंक्रियाज, डुodenum, लंबर स्पाइन, यूरेटर, ब्लैडर, रेक्टम, सेक्रम, लोअर बैक, ग्लूटियल एरिया। हेड, ब्रेन, टीथ, साइनस, आई, ईयर, ट्रेपीजियस, आर्मपिट, लंग्स, चेस्ट, हेड, हार्ट, आर्म, शोल्डर, लीवर, स्प्लीन, एल्बो, किडनी, लेग, नी, डिसेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, साइटिका। तो ये देखिए सभी एरिया बटे हुए हैं और सभी ऑर्गन वाइज बटे हुए हैं एरिया। इधर ये साइड से भी देखिए, इधर दिया गया है सब, ठीक है। ये पैर का हो गया था। अब ये देखिए हाथ में, उसी तरह हाथ में भी कौन से ईयर है, सोलर प्लेक्सिस, आर्म, शोल्डर, एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, बैक ऑफ नी, किडनी, असेंडिंग कॉलन, साइटिक नर्व। और उसी तरह से बीच में भी हेड, ब्रेन, टीथ, आई, ऑर्बिटल कैविटी, ईसोफेगस, लंग्स, डायफ्राम, पिट्यूटरी, स्टमक, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ईयर, शोल्डर प्लेक्सिस, आर्म, शोल्डर, एड्रिनल, लीवर, बैक ऑफ नी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट, ये देखिए वही चार्ट राइट लेफ्ट हर तरफ दिया गया है अच्छे से। इसको याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं।
Reflexology is a popular complementary therapy that has gained significant recognition in recent years. रिफ्लेक्सोलॉजी एक लोकप्रिय कम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जिसे हाल के वर्षों में काफ़ी पहचान मिली है। रिफ्लेक्सोलॉजी को अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी पहचान मिली है। इट इज़ अ नॉन इन्वेंसिव प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग प्रेशर टू स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द फीट, हैंड्स और ईयर which are believed to correspond to different organs and system in the body। यह एक नॉन इन्वेंसिव यानी बिना चीर फाड़ वाली प्रक्रिया है जिसमें पैर, हाथ, कान के खास पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है। माना जाता है कि ये पॉइंट्स शरीर के अलग अलग अंगों और सिस्टम से जुड़े होते हैं। तो इसमें शरीर के अलग अलग एरिया पे अलग अलग प्रभाव प्रेशर डाला जाता है और उनका अलग अलग ऑर्गन से जुड़ा होता है। शरीर के अलग अलग ऑर्गनों से इस पूरा सिस्टम जुड़ा होता है। दिस थेरेपी एम टू प्रमोट रिलैक्सेशन, इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड रिस्टोर बैलेंस इन द बॉडी। इस थेरेपी का मकसद आराम पहुंचाना, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना और शरीर में संतुलन बनाए रखना। तो इस थेरेपी का क्या उद्देश्य है? ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, स्वास्थ्य बेहतर रहे, शरीर में संतुलन बना रहे, ये सारी चीज़ें। विद इट्स होलिस्टिक अप्रोच एंड potential benefits, reflexology has become a sought after treatment option for individuals seeking natural heal methods। अपने होलिस्टिक यानी समग्र नज़रिया और संभावित फ़ायदों की वजह से रिफ्लेक्सोलॉजी उन लोगों के लिए इलाज का एक पसंदीदा विकल्प बन गई है जो प्राकृतिक तरीके से ठीक होना चाहते हैं, जो मतलब दवाई वगैरह कम यूज़ करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा दवाई खाना पड़े, खुद को नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प है रिफ्लेक्सोलॉजी। एज विद एनी फॉर्म ऑफ थेरेपी और ट्रीटमेंट, इट इज़ एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन। किसी भी तरह की थेरेपी का इलाज यानी उपचार की तरह उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी वे स्थितियाँ जिनमें नियम इलाज नहीं करना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये वैसे भी कहा गया है फ़ायदे से ज़्यादा किससे क्या नुकसान होगा ये याद होना चाहिए। यदि आपने नुकसान बचा लिया तो फ़ायदा अपने आप होगा, यदि आपने नुकसान बचा लिया तो फ़ायदा अपने आप होगा। यही सोच के डॉक्टर इलाज करते हैं और फिर ठीक होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन रिफर टू स्पेसिफिक कंडीशन और सिचुएशन इन विच रिफ्लेक्सोलॉजी में नॉट बी सुटेबल और मे नीड टू बी मॉडिफाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है ऐसी खास स्थितियां जिनसे रिफ्लेक्सोलॉजी सही नहीं हो सकती है या जिसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन इज क्रूशियल फॉर बोथ रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट एंड इंडिविजुअल सीकिंग रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट। तो रिफ्लेक्सोलॉजी और रिफ्लेक्सोलॉजी का उपचार करने वाले लोग दोनों के लिए ही कॉन्ट्राइंडिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। By recognizing contraindication, practitioners can ensure the safety
and well-being of their clients. While individuals can make informed decision about whether reflexology is appropriate for them. कॉन्ट्राइंडिकेशन को जानकर प्रैक्टिशनर अपने क्लाइंट्स की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं, जबकि लोग यह तय कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी उनके लिए सही है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन। अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन को समझना। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी रिफर टू स्पेसिफिक कंडीशन और सिचुएशन इन विच द एप्लीकेशन ऑफ द थेरेपी मे नॉट बी सुटेबल फॉर सेफ। रिफ्लेक्सोलॉजी के संदर्भ में कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब उन खास स्थितियों या हालत से है जिनमें यह थेरेपी देना सही या सुरक्षित नहीं हो सकता। इट इज क्रूशियल फॉर बोथ रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट्स टू बी अवेयर ऑफ दीज कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। इलाज की सुरक्षा और असरदार होने के पक्का करने के लिए रिफ्लेक्सोलॉजी और क्लाइंट दोनों का ही इन कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानना जरूरी है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो यहाँ दो तरह के कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, एब्सोल्यूट यानी पूरी तरह मनाही वाले, और रिलेटिव सावधानी के साथ की जा सकती है। Absolute contraindication are condition in which reflexology should never be performed. Absolute contraindication वे स्थितियाँ हैं जिनमें रिफ्लेक्सोलॉजी कभी नहीं करनी चाहिए। These condition include open wounds or sore on the feet, severe infection, deep vein थ्रोम्बोसिस एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। इन स्थितियों में पैरों पर घुले घाव या छाले, गंभीर इन्फेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नसों में खून का थक्का जमना और अनियंत्रित डायबिटीज शामिल है। रिफ्लेक्सोलॉजी शुड आल्सो बी अवॉइडेड इन द चीफ क्लाइंट इज एक्सपीरियंस ऑफ फीवर as it may exacerbate the symptom। क्लाइंट को बुखार है तो रिफ्लेक्सोलॉजी से बचना चाहिए क्योंकि इससे लक्षण और बिगड़ सकते हैं। On the other hand, relative contraindication are condition in which reflexology can be परफॉर्म विच कॉशन एंड मोटिफिकेशन। दूसरी ओर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन वे स्थितियाँ हैं जिनमें सावधानी और कुछ बदलाव के साथ रिफ्लेक्सोलॉजी की जा सकती है। These conditions include pregnancy, cancer, heart condition, and certain foot conditions like plantar fasciitis। इन स्थितियों में गर्भावस्था, कैंसर से जुड़ी समस्याएं और पैरों की कुछ खास समस्याएं जैसे प्लांटर फैसिसाइटिस शामिल हैं।
In these cases, reflexology need to adapt their technique and ensure pressure to ensure the safety on the client. ऐसे मामलों में क्लाइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट को अपनी तकनीक और दबाव एंड प्रेशर में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। Contraindication play a vital role in the safety and effectiveness of reflexology treatment. रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट की सुरक्षा और असरदार दोनों होने में कॉन्ट्राइंडिकेशन अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से